कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के कई रेसलर्स धरने पर बैठे थे। उनकी मांग थी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन लिया जाए और आखिरकार बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये एफआईआर बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2 में से एक पॉस्को एक्ट और दूसरी छेड़खानी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल इसमें जो पहली एफआईआर है वो एक नाबालिग पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है, जिसकी वजह से ये पॉस्को एक्ट से संबंधित है। वहीं दूसरी एफआईआर वयस्क शिकायतकर्ताओं ने दर्ज कराई है, जिसमें व्यापक जांच करने के लिए शील भंग से संबंधित प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। आइए जानते हैं नाबालिग पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पॉस्को एक्ट लगाया गया है वो आखिर है क्या। देश में बच्चों के यौन शोषण के मामलों में आई तेजी ने प्रशासन और न्यायालयों के कान खड़े कर दिए थे। इसमें हो रहा इजाफा दिनों दिन सबकी चिंता का विषय बनता जा रहा था। ऐसे में सभी की ये मांग थी कि इसके खिलाफ कोई कानून लाया जाए जिससे बाल यौन शोषण के मामलों में गिरावट आए। तभी भारत की संसद ने 22 मई 2012 को बाल यौन शोषण के संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण विधेयक पॉस्को 2011 पारित किया और इसे एक अधिनियम बनाकर जोड़ दिया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 या पॉस्को अधिनियम 2012 एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाना है। जहां बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में अपनाया गया था, लेकिन भारत में ये वर्ष 2012 तक किसी भी कानून के माध्यम से बच्चों के खिलाफ अपराधों का निवारण नहीं किया गया था। पॉस्को अधिनियम 2012 14 नवंबर 2012 से प्रभावी हुआ। इसके बाद नियम बनाए गए। ये अधिनियम एक व्यापक कानून है जिसे बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराधों से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हितों की रक्षा के लिए रिपोर्टिंग के लिए एक बाल सुलभ तंत्र शुरू किया गया है। ये कानून 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। ये यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करता है, जिसमें भेदात्मक और गैर भेदक हमला और यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य भी शामिल है। यह अधिनियम कुछ परिस्थितियों में यौन हमलों को गंभीर मानता है, जैसे कि जब दुर्व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो परिवार का सदस्य है या कोई विश्वास या अधिकार की स्थिति में है, जैसे शिक्षक, डॉक्टर या यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी। ये अपराध की गंभीरता के अनुसार कड़ी सजा का प्रावधान करता है। जीवन और जुर्माने के लिए कठोर कारावास की अधिकतम अवधि भी देता है। विशेष बाल कानून की भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 44(1) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPCR के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। अधिनियम किसी भी पीड़ित बच्चे के लिए कानून प्रक्रिया के लिए लिंग तटस्थ स्वर निर्धारित करता है। पॉस्को अधिनियम के 3 प्रमुख बिंदु भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं ये क्या है। किसी भी बच्चे के आवास, संस्थान या उनके साथ नियमित संपर्क में आने के लिए समय समय पर पुलिस सत्यापन और बच्चे के साथ बातचीत करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की पृष्ठभूमि की गहन जांच करना आवश्यक है। बाल सुरक्षा और उनकी सुरक्षा पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक संस्थान को विशेष नियमित प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे एक बाल संरक्षण नीति अपनानी होगी जो बच्चों के खिलाफ हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित हो। न्यूज़ ट्रैक की रिपोर्ट के साथ मैं श्वेता श्रीवास्तव।